एक छोटा सा गांव था। वहां के खेतों के बीच एक कच्चा मकान था। उस घर में रहते थे रामदीन काका। रामदीन काका एक किसान थे। उम्र 70 के पार थी। चेहरे पर झुर्रियां थीं पर आंखों में चमक। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अजय, छोटा बेटा विजय। रामदीन ने अपना खून जलाकर बेटों को शहर में पढ़ाया, खुद फटे कपड़े पहने, पर बेटों को कमी नहीं होने दी। बेटे शहर में बस गए, बड़े दफ्तरों में बड़ी बड़ी नौकरियां लग गईं। गांव में रामदीन अकेले रह गए। उनकी पत्नी का देहांत सालों पहले हो चुका था। रामदीन का दिन खेतों में बीतता और रातें दरवाजे पर बेटों का इंतजार करते। कभी कोई चिट्ठी आती तो उसे बार बार पढ़ते। गांव वाले पूछते, काका बेटे कब आ रहे? रामदीन मुस्कुराकर कहते, शहर में बड़े काम हैं, उन्हें फुर्सत मिलते ही आएंगे। पर अंदर ही अंदर उनका दिल रोता था। एक दिन रामदीन बहुत बीमार पड़ गए, चलना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने अजय को फोन किया। अजय ने झल्लाकर कहा, बापू ऑफिस में मीटिंग है, अगले महीने देखूंगा। विजय को फोन किया तो उसने कहा, बापू बच्चों की छुट्टियां नहीं हैं, मैं नहीं आ पाऊंगा। रामदीन ने फोन रख दिया। उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। खेतों में फसल तैयार थी, पर काटने वाला कोई नहीं। गांव के एक लड़के राजू ने उनकी मदद की। राजू अनाथ था, पर रामदीन को पिता मानता था। राजू ने पूरी फसल काटी और रामदीन की सेवा की। अचानक एक दिन रामदीन को पता चला कि उनकी जमीन के नीचे कीमती खनिज मिला है। सरकार उस जमीन के बदले करोड़ों रुपए दे रही थी। ये खबर शहर में दोनों बेटों तक पहुंची। जो बेटे महीनों से हाल नहीं पूछ रहे थे, वो अगली सुबह ही गांव पहुंच गए। सफेद गाड़ियों में सूट बूट पहनकर अजय ने बापू के पैर छुए। विजय बोला, बापू हम आपको शहर ले जाने आए हैं, यहाँ आपकी तबीयत खराब रहती है। रामदीन सब समझ रहे थे। उनके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, आज मेरी जमीन सोना उगल रही है तो तुम्हें मेरी याद आ गई। जब मैं बीमार था तब तुम कहाँ थे? बेटों के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ कागजों पर दस्तखत, साइन चाहते थे। रामदीन ने गांव के पंचायत को बुलाया। सबके सामने उन्होंने एक वसीयत निकाली। उन्होंने कहा, यह जमीन मेरी नहीं, इस मिट्टी की है। मैंने तय किया है कि इस जमीन के पैसों से गांव में एक बड़ा अस्पताल और स्कूल बनेगा, ताकि किसी और पिता को इलाज के लिए बेटों का इंतजार न करना पड़े। अजय और विजय हैरान रह गए। उन्होंने बहुत मिन्नतें की, पर रामदीन नहीं पिघले। रामदीन ने राजू को बुलाया और उसे अपने घर का वारिस बना दिया। उन्होंने बेटों से कहा, तुम शहर जाओ, वहां की चकाचौंध में रहो। रिश्ते पैसों से नहीं, वक्त और एहसास से बनते हैं। बेटे सिर झुकाकर वापस शहर चले गए। आज उनके पास पैसा था, पर पिता का आशीर्वाद नहीं। रामदीन अब शांत थे। उन्होंने अपनी मिट्टी का कर्ज चुका दिया था। गांव में आज भी उस अस्पताल के बाहर रामदीन काका की तस्वीर है, जिस पर लिखा है, रिश्ते निभाने की ताकत दौलत में नहीं, दिल में होती है। समापन। दोस्तों, माता पिता की कद्र उनके जीते जी करो। पैसा तो फिर भी आएगा, पर माँ बाप का साया दोबारा नहीं मिलेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में माता पिता अमर रहें जरूर लिखें। शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।